आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मैं हूं डॉक्टर रिजवान चमार और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो हैं बाकी जो 3 लेवल्स हैं जिसमें आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के बारे में जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये और टर्शरी कह लें, क्वार्टरी कह लें, ये तीनों जो है अलहदा से लॉन्ग में आ सकते हैं। जिस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो अलहदा से लॉन्ग में आ सकता है और ये तीनों स्ट्रक्चर यानी में से कोई भी 2 स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग में भी आ सकती हैं, इसके अलावा ये शॉर्ट में भी आ सकती हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था जो अमाइनो एसिड हैं वो एक चेन में, एक सीक्वेंस में लगे होते हैं और स्ट्रेट चेन में होते हैं। लेकिन जो आप कह सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें हमेशा जो है अमाइनो एसिड फ्लैट में नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, ये फोल्ड बैक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यूजली पॉलीपेप्टाइड चेन डू नॉट प्रेजेंट इन फ्लैट फॉर्म में नहीं होती, बल्कि ये फोल्ड भी हो जाती है और ये 2 फॉर्म में पाई जाती। एक है अल्फा हिलेक्स और दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट। अब अल्फा हिलेक्स में क्या है, अल्फा हिलेक्स जो है वो स्प्रिंग की तरह की होगी, जिसमें इस तरीके से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो स्प्रिंग की तरह लिपटे हुए होंगे या फोल्ड होंगे। जिस तरह से इसमें एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बताया हुआ है कि नॉर्मल तौर पे हमने जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी उसमें हमने पढ़ा था कि ये स्ट्रेट चेन में अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अमाइनो एसिड आपस में स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। लेकिन जब ये स्ट्रेट चेन में नहीं होते तो फोल्ड बैक भी हो जाती हैं, तो उस वक्त ये बना देते हैं अल्फा हिलेक्स। अब अल्फा हिलेक्स में क्या है कि ये जो एक फोल्ड सा बन रहा है ये ऊपर की तरफ हो गया, लेकिन नीचे इस तरह से स्प्रिंग की तरह से ये फोल्ड हो रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम अल्फा हिलेक्स कहते हैं। अब जो अल्फा हिलेक्स स्ट्रक्चर है ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है। यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है यानी कि इसके ऊपर की तरफ जिस की कह लेंगे ज्योमेट्री होगी, जिस तरीके जितने अमाइनो एसिड होंगे उतने ही इस फोल्ड से दरमियाने पॉइंट से नीचे की तरफ उतने ही अमाइनो एसिड होंगे। इस वजह से कहा यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसका ये जो टर्न है और ये जो टर्न है, ईच टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड होंगे, यानी 3.5 अमाइनो एसिड इसके अंदर मौजूद होंगे। 3.5 नीचे वाले में होंगे, 3.5 ऊपर वाले में होंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा और चौथा जो है वो मैंने हाफ सा बनाया, यानी हाफ ऊपर हाफ नीचे। तो 3.5 ऊपर वाले में हो गया 3.5 अमाइनो एसिड या 3.6 अमाइनो एसिड। इस तरीके से नीचे वाले में भी 3 और 3, जो ऊपर वाला दरमियान में मिडल था, हाफ नीचे हाफ ऊपर की तरफ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है जिसकी ऊपर और नीचे की तरफ यूनिफॉर्म ज्योमेट्री होती है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए बताया कि ईच टर्न हैज़ 3.6 अमाइनो एसिड, स्पाइरल टर्न्स हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो आपस में जुड़े हुए हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हैं। ये आप कह लेंगे अमाइनो एसिड के दरमियान में वैसे तो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन जो एक फोल्ड है और दूसरा फोल्ड है इसके दरमियान में जो बॉन्डिंग है जो इनको आपस में जोड़ के रखती है, जिस तरह से आप ये कह लें कि आपस में जुड़े हुए हैं या ये अमाइनो एसिड इधर से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से ये फोल्डिंग जो है ये आपस में जो 2 चेन्स बन जाती हैं। फोल्ड होने के बाद ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। वैसे 2 अमाइनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पे आते हैं बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट है, शीट से मुराद है बिल्कुल पेपर की तरह, हम कह लें फ्लैट सी है, लेकिन उस तरीके से फ्लैट नहीं, लेकिन इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। इसमें क्या होगा, अमाइनो एसिड दरमियान में अगर है तो ऊपर भी अमाइनो एसिड होंगे, नीचे भी होंगे। तो इस तरीके से ये एक शीट सी बना लेंगे, इस वजह से कहा गया है बीटा प्लेटेड शीट। इसमें भी अमाइनो एसिड फोल्ड बैक हो जाएंगे और फोल्ड बैक हो के बैक फोल्डिंग करके बीटा प्लेटेड शीट सी बना देंगे। उसके बाद आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो अमाइनो एसिड आप बल्क खा रहे थे
इलेक्स स्ट्रक्चर बना रहे थे, अगर वो मज़ीद ज़्यादा मिकदार में फोल्डिंग बैग होना शुरू हो जाए तो उस वक्त वो बनाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये 3 तरह के बॉन्ड से मेंटेन होती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है और तीसरे नंबर पर इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। जिस तरह से आपको सिंपल से एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ कि ये एक अमाइनो एसिड की चेन है, ये फोल्ड बैक हुई है, फोल्ड बैक होकर इस तरह स्ट्रेट हुई, फिर आगे जाके इस तरह से फोल्ड बैक होगी, फिर आगे जाके इस तरह से फोल्ड बैक होगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ अमाइनो एसिड ऊपर की तरफ हैं, कुछ अमाइनो एसिड दरमियान की तरफ हैं। जो ऊपर की तरफ हैं ये वाले जो ब्लू ब्लू से मैंने बनाए हैं ये हैं आउटर पार्ट। ठीक है, ये आउटर पार्ट है अमाइनो एसिड का, और कुछ जो है वो अंदर की तरफ है, ये इनर पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड बाहर की तरफ होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन रखते हैं, यानी बाहर वाले जो हैं वो हाइड्रोफोबिक यानी वो पानी में हल पजीर नहीं होंगे, वाटर रिपेलेंट होंगे। लेकिन जो इनर वाले अमाइनो एसिड हैं वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होते हैं, पानी में हल पजीर होते हैं। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाई है, ये वाली है सेकंड स्ट्रक्चर, जिसमें से आप कह सकते हैं जिस तरह ये फोल्ड था इसी तरीके से इसके अंदर अमाइनो एसिड जो हैं वो इस तरह से फोल्ड की सूरत में पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको बना के दिखाई है कि इसमें जो कैलिक अल्फा हिलेक्स था अगर वो मज़ीद फोल्ड बैक हो जाती है और ग्लोबुलर सी स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेती है, ये ग्लोबुलर सी स्ट्रक्चर है गोल सी, इसको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वार्टरी से मुराद होता है 4, यानी कि 3 जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है अगर 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिलकर इकट्ठी रहेंगी तो वह बना देंगी क्वार्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्वार्टरी स्ट्रक्चर के हम बात करें तो इसमें 4 जो हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर एब्रिकेट कर लेती हैं, आपस में मिलजुल के रहती हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्वार्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब क्वार्टरी स्ट्रक्चर जो है इसमें भी 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन है, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता। और क्वार्टरी स्ट्रक्चर की जो एग्जाम्पल वो है हीमोग्लोबिन। अब इधर भी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है कि जिस तरह से अगर ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है या आप कह लेंगे सेकंड स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर को हम 4 दफ़ा अगर बना लें, जिस तरह ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर और ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो जब ये 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिल जाती हैं तो बनाती हैं क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। तो ये था आज का टॉपिक जो कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। 3 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन हमने डिस्कस किए हैं। एक था सेकेंड स्ट्रक्चर, दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर और तीसरा है क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।